कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। पुलिस लाइन तिराहे का सिग्नल आज अचानक चालू कर दिए जाने के बाद से जाम लग गया। बता दें कि डक्ट का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से एक लेन बंद है। पुलिस लाइन तिराहे से लेकर के साने अवध होटल के पास के सिग्नल को अचानक ऑन किया गया तो पता लगा कि एक लेन पर जाम लग गया। इस जाम में जिलाधिकारी की भी गाड़ी फंस गई। कई दिनों से यहां पर सिग्नल बंद किया गया था, क्योंकि यहां पर डक्ट का निर्माण हो रहा है, गड्ढे खोदे हुए हैं और सिर्फ एक लेन पर ही यातायात व्यवस्था लागू है। लेकिन स्थिति ये हुई कि तस्वीरें आप देखें कि जिलाधिकारी तक का काफिला इसमें फंस गया। बाद में जब जिम्मेदारों को पता चला तब जाकर के यहां के सिग्नल को बंद किया गया और फिर जाकर के यातायात व्यवस्था बहाल हो पाई। लेकिन इस दौरान लंबा जाम लग गया। रोडवेज से लेकर रिकाबगंज तक और फतेहगंज के भी मार्ग पर जाम लगा रहा। लोग जाम की वजह से घंटों परेशान थे। हालांकि जाम इन दिनों डक्ट के वजह से जो गड्ढों की खुदाई हुई है उसकी वजह से जगह जगह पर जाम लग रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा खराब स्थिति पुलिस लाइन तिराहे से रिकाबगंज के बीच की है। यहां पर लगातार जाम लग रहा है और डक्ट का निर्माण भी इतना धीमा है कि लग नहीं रहा है कि महीनों में यहां पर यातायात व्यवस्था को बहाल करने के लिए डक्ट का निर्माण कार्य पूरा किया जा सकेगा। फिलहाल तस्वीरें देखें कि किसी तरह से जिलाधिकारी की गाड़ी इस जाम से निकल पाई। लोग परेशान रहे। ऊपर से यहां पर स्थिति यह है कि जो सिग्नल है वो तो है ही, यातायात पुलिस कर्मी की यहां व्यवस्था नहीं होने की वजह से जाम लगा रहता है। पुलिस लाइन तिराहा हो या फिर रिकाबगंज चौराहा, सभी स्थान पर लगातार इसी तरह से रेंग रेंग कर ट्रैफिक चलता है। कुछ दिन पहले सड़क से अतिक्रमण हटाने का अभियान चला था, लेकिन वो अभियान भी ठंडा पड़ा है, जिसकी वजह से सड़क की पटरियों पर ठेले खोमचे के अलावा वाहनों की पार्किंग लगातार हो रही है। NH 27 पर आज गोमती हॉस्पिटल के पास जनौरा कट के बीच में बाइक सवार दंपति को टैंकर ने कुचल दिया, जिसकी वजह से हनुमतनगर निवासी काली प्रसाद पांडे की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में काली प्रसाद पांडे बाल बाल बच गए। बता दें कि पत्नी को दर्शन नगर हॉस्पिटल दिखाने के लिए वह मोटरसाइकिल से जा रहे थे। अभी यह घटना हुई नहीं कि उसी के थोड़ी देर बाद ही इसी कट पर एक अन्य बाइक सवार भी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। हेलमेट लगाने की वजह से उसकी जान बच गई। तस्वीरें देखें, जनौरा का कट है साईदाता कुटिया के पास और यहीं पर आए दिन घटनाएं होती हैं। उसकी वजह है बेतरतीब ट्रकों का खड़ा होना और इस कट पर बड़ी बड़ी गाड़ियों को घुमाने के लिए लोग रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ये तस्वीर देखें, गन्ना लदी ये गाड़ी और इसी कट पर मुड़ रही है। अब दोनों तरफ से वाहन फंस जाते हैं और इसी कट पर अगर बाइक सवार सामने आ जाते हैं तो गाड़ियों की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उनका बच पाना मुश्किल होता है। इस ट्रक को अगर आप देखें तो ये आगे पीछे होकर के रास्ता यहीं से बना रही है, यानी यू टर्न लेना है और जनौरा वाला जो कट है वहीं से इसे यू टर्न आना है। अब इस बीच में दो पहिया वाहन, तिपहिया वाहन सभी इस पार से उस पार होते हैं। हाईवे पर यह कट खतरनाक हो चला है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। महीने में कम से कम 1 दर्जन से ऊपर रोड एक्सीडेंट यहां पर होते हैं। कोई बच जाता है तो कोई नहीं बच पाता है। घायलों की संख्या यहां पर आए दिन बढ़ती जाती है। तस्वीरें देखें, मोटरसाइकिल सवार इसी कट से पार होने की कोशिश करते हैं दूसरी पटरी पर और तेज रफ्तार वाहन होते हैं जो कि ब्रेक तक नहीं लगा पाते हैं। यही वजह है कि इस कट पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।
पास में ही तमाम ट्रकें खड़ी रहती हैं और उन ट्रकों को हटाने की कार्रवाई नहीं होती है। ट्रक यहीं से मोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वालों के ऊपर खतरा मंडराता है। बाइक सवार को देखें किस तरह से जान जोखिम में डाल करके ये इस पटरी से उस पटरी यानी जनौरा की तरफ जाने का ये प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में दुर्घटना का शिकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो पुलिस की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संकेतक लगा है। कुल मिलाकर ये कट एक्सीडेंटल जोन में बदलता जा रहा है। अगर यहाँ पर जल्द ही कोई व्यवस्था नहीं की गई तो आए दिन मार्ग दुर्घटनाएं यहाँ पर होती रहेंगी, क्योंकि पैदल भी लोग इसी कट से पार होते हैं हाईवे पर। सोमवार को ही प्रयागराज हाईवे पर दो वाहनों के आपस में टकरा जाने से हादसा हो गया। हैरत अंगेज तरीके से हुए भीषण हादसे में गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक पूरी तरह जख्मी हो गया। एक ही दिशा में तमसा नदी के पुल पर चढ़ रहे बोर्डर लदी ट्रक ने आगे चल रही गन्ना लदी ट्रॉली में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदा गन्ना बिखर गया। ट्रैक्टर चालक गन्ने के मलबे में दब गया। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से घायल ट्रैक्टर चालक को किसी तरह से निकाला गया और उसे जिला चिकित्सालय भेजा गया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल प्रजापति ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी विजयी अगर हुआ तो हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ करेंगे। साथ ही शहर में सफाई की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। रीडगंज स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष श्री प्रजापति आज पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री के चुनाव में नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ को मौका दिया, लेकिन निकाय चुनाव का मुद्दा साफ सफाई का होता है, जिसे झाड़ू वाले ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा चुनाव चिन्ह ही झाड़ू है, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को मौका देगी। वार्ता का महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि आने वाले नगर पंचायत चुनाव के मद्देनज़र हमने प्रभारियों की नियुक्ति की है और उन प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने वार्डों में जाकर आम आदमी पार्टी का सदस्यता कैंप लगाएं और कैंप लगाकर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह दिल्ली पे स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, पानी पर और महिलाओं की सुरक्षा पे और महिलाओं को बसों में यात्रा मुफ्त, इन सब पे काम किया है, इन सब के बारे में क्षेत्र की जनता को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता अभियान में लोगों को जोड़ने का काम करें। ये जिम्मेदारी दी गई है जो है प्रभारियों को। प्रभारियों को ये भी बताया गया है कि हम आने वाले चुनाव में हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हमारी जो है नगर निगम में सरकार बनती है तो इन सभी मुद्दों को लेकर, साफ सफाई के मुद्दों को लेकर हम बेहतर काम करके दिखाएंगे। जो है नगर निगम चुनाव के मद्देनज़र नगर निगम में हमारा सदस्यता अभियान का कैंप चल रहा है। अभी तक हमने जो है 500 सदस्य जो है अयोध्या नगर निगम में बना लिए हैं। हमारा 2-3 दिन से सदस्यता अभियान का कैंप चल रहा है। भरतकुंड में होली के 14 दिन बाद लगने वाला परंपरागत 85 मेले का आगाज सोमवार को हो गया। खराब मौसम के चलते अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद श्रद्धालुओं की भीड़ कम रहे, मगर खराब मौसम के बावजूद लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। इस बार स्थानीय पुलिस ने भी श्रद्धालुओं की सुविधाओं के मद्देनजर स्थानीय मंदिर और उनके स्वयंसेवकों की एक कमेटी बनाकर यह सुनिश्चित किया है कि किसी प्रकार से श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। 3 दिवसीय 85 मेले में आए श्रद्धालुओं ने 85 कुंड में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। वहीं दूसरी ओर भरतकुंड स्थित मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध यहां पर किए गए थे। मेला ये वर्ष की भांति इस वर्ष होली के 14 दिवस पर लगता है और यहाँ पर ये जो 100 काशी 85 के मुकाबले है, जो 100 आप नहान करके काशी का पुण्य पाएंगे वो एक बार यहाँ 85 मोचन का स्नान करके महत्व पाएंगे। ये यहाँ का महत्व है और ये पतवार काफ़ी वर्षों से लगता चला आ रहा है, लेकिन इस साल प्रशासन की मदद
तथा हमारी सरकार की मदद से और हम लोगों की यहाँ पर टीम गठित कर दी गई है और मेला माध्यम में अशांत न फैले, न चोरी चमारी हो। पूरी टीम और पूरे संघ सेवक लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और मैं देशवासियों को ये निवेदन करूंगा कि ये 3 दिन का मेला चलेगा। 3 दिन में जितने भी लोग हैं यहाँ आकर के 100 काशी 50 मोचन पर आकर के स्नान पूजा पाठ जरूर करें, जिससे भूत प्रेतों का साया मिटता है। जय श्री राम, जय भरत जी भगवान। सदर तहसील के सभागार में सेवानिवृत्त संग्रह अमीन जितेंद्र सिंह, विनोद मिश्रा और संग्रह अनुसेवक राम लहन का विदाई समारोह आयोजित किया गया। तहसील सदर में संपन्न हुए तीनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उप जिलाधिकारी सदर विशाल कुमार और तहसीलदार सदर राजकुमार पांडे द्वारा अंग वस्त्र भेंट करके उन्हें सम्मानित किया गया। तहसीलदार राजकुमार पांडे ने बताया कि आज कर्मठ कर्मचारियों को हम विदाई दे रहे हैं। वह स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और उनके उज्जवल भविष्य की वह कामना करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अरविंद कुमार सिंह, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, जनपद शाखा अयोध्या, राज्य संग्रह अमीन संघ अयोध्या मंडल, उदय सिंह यादव डेनियल भारती तथा लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष अमरनाथ पांडे, कलेक्ट्रेट संघ के महामंत्री विक्रम सिंह आदि मौजूद थे। तहसील सदर के 3 कर्मचारी श्री विनोद मिश्रा जी, श्री जितेंद्र सिंह जी और संग्राम सेवक के रूप में तैनात राम लहन यादव जी सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हीं का ये विदाई कार्यक्रम है और ये ऐसे कर्मचारी थे कि अपने कार्य को खूब मन लगा करके करते थे। इनके जाने से अमीन संवर्ग में एक दुख की बात तो है ही है, लेकिन हम लोगों और सभी लोगों की ये कामना है कि ये खूब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने परिवार को खूब समय दें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें किसानों और सामाजिक समस्याओं के कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मासिक पंचायत में भाग लिया। मासिक पंचायत में किसी सक्षम अधिकारी के न पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के कार्यालय का घेराव किया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राहुल राय को ज्ञापन दिया। वरिष्ठ प्रदेश महासचिव फरीद अहमद ने बताया कि तिहुरा माझा और माझा बरहेटा में किसानों की फसलों पर अवैध रूप से बुलडोजर चलाकर किसानों की फसलों का नुकसान किया गया है, उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाए। जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि आज किसानों का उत्पीड़न अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और उनकी समस्याएं भी नहीं सुनी जा रही हैं। छुट्टा जानवरों ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है और बारिश से भी किसानों की फसलें आधी हो गई हैं, जिसको लेकर आज हम यह ज्ञापन दे रहे हैं। बताइए क्या मामला? आज हमारी किसान मासिक पंचायत थी। यहाँ कोई सक्षम अधिकारी हमारे किसान पंचायत में नहीं आया, तो हमारे किसानों की समस्या PWD विभाग से थी, जो कि उन्होंने हमारे किसानों की खड़ी फसल को JCB द्वारा खुदवा दिया था। इसके बाद हम लोगों ने अपने किसान को लेके जाके वहीं PWD का घेराव कर दिया, उनके पूरे गेट को जाम कर दिया। वहीं पे हम लोग बैठ गए, तब जाके कि वहाँ के सक्षम अधिकारी आए और वहाँ पे वार्तालाप हुई। पंचायत में बैठे, फिर उनको पूरी बातों से अवगत कराया गया। उन्होंने कल का समय लिया है कि हम किसान के जांच करा के हम खुद जाएंगे और उनको जो उचित मुआवजा है हम किसानों को उचित मुआवजा देंगे। हमारे यहाँ वहीं पे वो आए थे, तो वो खड़े होकर ज्ञापन ले रहे थे। हम कहा हमारे किसान पंचायत है, हमारे किसान पंचायत में जब तक कोई सक्षम अधिकारी बैठेगा नहीं, किसानों की सुनेगा नहीं, तब तक हम लोग ज्ञापन नहीं देंगे। बेमौसम हुई बरसात के बाद सरसों की फसल को काफी नुकसान जहां हुआ है, वहीं गेहूं की फसल को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसे मुआवजा दिए जाने की मांग किसानों द्वारा लगातार की जा रही है। अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 9 दिन करा रहा है भव्य आयोजन।
रामनवमी पर विभिन्न स्थानों पर होने वाले 9 दिन के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि ट्रस्ट ने 9 दिन आनंद उत्सव मनाने का विचार किया है। कार्यक्रम का आयोजन राम की पैड़ी भजन संध्या स्थल पर होंगे। कार्यक्रम में खिलाड़ी भाग लेंगे। कार्यक्रम में प्रतिदिन 300 से 400 लोग प्रतिभाग करेंगे।